भाग्यशाली वे लोग नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम एक अच्छा सा इरेजर तो बन ही सकते हैं जो उनके दुखों को मिटा सके। अगर आप किसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक शीशा ले और उसमें अपने को देखें। आपको वह इंसान मिल जाएगा। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं। जब हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती रहती हैं, कई अच्छी होती हैं तो कई बुरी। साधारणतः मानव इन घटनाओं को परमात्मा की इच्छा समझता है। जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह परमात्मा को धन्यवाद करता है। वहीं पर यदि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वह सारा दोष परमात्मा पर डाल देता है। इस संदर्भ में परमात्मा ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार परमात्मा नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य ही है। जैसे कर्म मनुष्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। परमात्मा किसी भी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक ही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। कोई भी काम जो हम भगवान की याद में करते हैं, तब भगवान हमारी शक्ति बढ़ा देता है। इससे असंभव कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। केवल भगवान को याद करने से काम पूरा नहीं हो जाता है। मजबूत आत्मा ही प्यार का इजहार कर सकती है, विनम्र आत्मा ही मजबूत होती है। अधिक कमजोर आत्मा स्वार्थी के रूप में बदल जाती है। खाली आत्मा ही दूसरों से लेती है, एक भरी आत्मा हमेशा दूसरों को देती है, यही उसका स्वभाव है। जो हमारी आत्मा के गुण हैं, जैसे खुशी, शांति, प्यार, इन सब का हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व के हर कर्म में लाना ही अध्यात्म जीवन है। शिवानी दीदी के अनुसार इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन आधुनिकता की दौर में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम दिनों दिन चिंता, भय और पीड़ा से घिरे रहते हैं। संसार में आनंद के अभाव का कारण है निर्भरता। प्रसन्नता का अर्थ यह नहीं कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर रहें या इसे किसी स्थान पर खोज सके। हम अपने जीवन में हर चीज को व्यवस्थित करने के नाम पर निरंतर अपनी प्रसन्नता को स्थगित करने चले जाते हैं। प्रसन्नता तभी संभव है जब हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण व परिस्थिति में उसी रूप में स्वीकार कर सके जैसे कि वे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें दूसरों को परखने या उनका प्रतिरोध करने की आदत पर रोक लगानी होगी। प्रसन्नता या आनंद का अर्थ है अपने दायित्व के प्रति जागृत होना व उसे स्वीकार करना। जब हम पवित्रता, शांति एवं प्रेम के अपने सच्चे अस्तित्व के साथ जुड़ी भावनाओं व विचारों का चुनाव करते हैं, तो जैसे सब कुछ परिवर्तित हो उठता है। हम दूसरों से मांगने के स्थान पर उनके साथ बांटने लगते हैं, संग्रह करने के बजाय त्याग करना सीख जाते हैं, अपेक्षाओं के स्थान पर स्वीकृति को आश्रय देने लगते हैं, भविष्य और अतीत को छोड़ वर्तमान में जीने लगते हैं। हम खुशी, संतोष व परमानंद से भरपूर जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चुनने का विकल्प तथा शक्ति है। प्रसन्नता एक निर्णय है। जब तक आप खुद दुखी नहीं होना चाहते हैं, तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है जब तक आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन यदि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, इसे आंसुओं से धुलने या क्रोध से नष्ट न होने दे। हम नेगेटिव बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुशी के नजदीक रहेंगे। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है कि अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। तो दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी के अनमोल विचार कैसा लगा? लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम
से जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं ऐसे ही अनमोल विचार के साथ। धन्यवाद।